जो प्रधानमंत्री आवास पर आए थे मिलने के लिए। नीतीश प्रमाणिक, BL वर्मा, प्रतिभा भूमिक और डॉक्टर भारती पवार इसमें शामिल है। इसके अलावा भागवत कराड़ शामिल है। किरण रिजिजू का भी माना जा रहा है कि प्रमोशन होगा। इसके साथ ही आपको बताएं SP सिंह बघेल, सुभाष सरकार और RK सिंह भी आए थे, उनके भी प्रमोशन की चर्चा है। और कौशल किशोर और जॉन बराला, ये वो नाम है, 32 नाम है जो प्रधानमंत्री 43 मंत्रियों के नाम सामने आ गए। अब सुहेल, आपने 32 मंत्रियों के नाम बताए। रिपब्लिक भारत के पास उन 43 मंत्रियों के नाम है, वो पूरी लिस्ट जो आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। 43 मंत्रियों के नाम, 43 मंत्रियों की पूरी लिस्ट हमारे पास है रिपब्लिक भारत के पास, जिनमें नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपतिनाथ पारस, ये सारे नाम 43 नाम है। ऐश्वर्या, 43 के 43 नामों की लिस्ट रिपब्लिक भारत के पास है। आपके हाथों में वो फहरिस्त है, 43 नाम। बिल्कुल 43 नाम है, जैसा कि आप बता रही थी। शुरू होता है नारायण टाटू राणे, जाता है सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति पारस, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रुपाला, जी कृष्ण रेड्डी, अनुराग सिंह ठाकुर, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, सत्यपाल सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करंदलाजे, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शना विक्रम जारदोश, मीनाक्षी लेखी, अनुपूर्णा देवी, A नारायण स्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, BL वर्मा, अजय कुमार चौहान, देवु सिन्हा, भगवंत खुबा, कपिल मोरेश्वर पाटिल, सुश्री प्रतिमा भौमिक, सुभाष सरकार, भगवत किशन राव करड़, राजकुमार रंजन सिंह, भारतीय प्रवीण पवार, विशेश्वर टुड्डू, शांतनु ठाकुर, मुनापारा महेंद्र भाई, श्री जॉन बारला, L मुरुगन और निशित प्रमाणिक। सुचरिता, पहला चैनल जिसके पास ये 43, पहला नेटवर्क जिसके पास ये 43 की लिस्ट है। 43 की लिस्ट, 43 की लिस्ट है इसमें, और इसके अंदर एक क्रिश्चियन है, श्री जॉन बारला, एक सिख है, 2 बौद्ध हैं। तो उस तरह से, जिस तरह से पूरी लिस्ट की तैयारी थी, 43 की है ये लिस्ट। नारायण राणे से शुरू होती है, निश्चित प्रमाणिक तक जाती है। सुचरिता, बहुत बड़ी बात ऐश्वर्या कपूर आपको बता रहे हैं, 43 मंत्रियों के नाम, पहला नेटवर्क जिसके पास ये पूरी लिस्ट है। अब जहां पर भी संभावित चेहरे आपको नजर आ रहे हैं वो छोड़ दीजिए, रिपब्लिक भारत के पास पुष्ट 43 चेहरों के नाम हैं जो आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। वो नाम जैसे हम बात कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, एक एक नाम, वो 43 नाम जो आज मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण करेंगे, जो अब से थोड़ी देर बाद ठीक 6 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। वो सारे नाम आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। नारायण राणे का नाम सबसे पहले, नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, इनमें से ज्यादातर नाम वो हैं ऐश्वर्या जिन पर हम चर्चा कर चुके हैं, कल से वो नाम बता रहे हैं। कुछ ऐसे नए नाम भी हैं, जैसा हम पहले भी कह रहे थे, उनको लेकर थोड़ा सस्पेंस था। जी ऐश्वर्या। ऐसे में सुचरिता, मेरे साथ यहाँ पे सृष्टि भी, अगर आप देखें ज्यादातर नाम है, लेकिन कई ऐसे नाम है। शोभा करंदलाजे का भी नाम सुबह आ गया था, लेकिन भानु प्रताप सिंह वर्मा का नहीं था। हाँ। दर्शना जारदोश का नहीं था, अनुपूर्णा देवी का नहीं था, A नारायण स्वामी का नहीं था, चौहान देवु सिन्हा का नहीं था, भगवंत खुबा का नहीं था, जॉन बुरला का नहीं था, मुंजा पारा महेंद्र भाई का नहीं था, विशेश्वर टुड्डू का नहीं था, भारतीय प्रवीण पवार जी इनका लास्ट मिनट में आ गया था, राजकुमार रंजन सिंह ये मिजोरम वाले इनका आ गया था, भगवंत कृष्ण राव करड़ का नहीं था। तो कम से कम 7-8 ऐसे नाम हैं शिखा जो नहीं थे, लेकिन अब ये फाइनल 43 की लिस्ट है। जी बिल्कुल, जैसा और बहुत सारे ऐसे नाम भी ऐश्वर्या जिसका जिक्र हम बार बार रिपब्लिक भारत पर कर रहे थे कि ये नाम सामने आ सकते हैं, वो नाम सामने आ भी चुके हैं। और जैसे सरप्राइज की बात सुबह से हो रही थी कि कुछ चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं, जिन नामों का जिक्र अभी आपने किया है वो चौंकाने वाले नाम है जिनका जिक्र भी अभी तक नहीं सामने आया था। जी बिल्कुल, और ये लिस्ट है 43 की। बार बार जैसे सुचरिता आप भी बोल रही हैं, हम ग्राफिक के जरिए भी दिखा रहे हैं, और ये वो लिस्ट है 43 की लिस्ट रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास है सबसे पहले, और आपके सामने है। हम आपको ग्राफिक के जरिए भी दिखा रहे हैं, और हम आपको ये कागज के जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये 43 नाम, जिस तरह से अभी शिखा भी बता रही थी सुचरिता की, कई इसमें से 6 से 7 नाम ऐसे हैं जिसके बारे में पूरे देश को मालूम नहीं था, लेकिन ये वो 43 नाम है
जिनके बारे में हमने हमेशा से आगाह करने की कोशिश की थी कि इस तरह से 4 या 5 या 6 नाम हैं जो आ सकते हैं लास्ट मिनट में, लास्ट क्षण में, और ऐसा ही हुआ है। सबसे पहले ये एक्सेस करके लिस्ट, ये है वो लिस्ट 43 नामों की जो आज शाम को 6 बजे राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में शामिल होंगे। 43 नाम एक बार फिर सुचरिता हम अपने दर्शकों के लिए अगर पढ़ दें। शिखा, बिल्कुल, एक बार फिर हम वो नाम पढ़ के आपको बताते हैं। शुरुआत करेंगे हम नारायण राणे से, उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल का नाम, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बहुत संभावित माने जा रहे थे, रामाचंद्र प्रताप सिंह और अश्विनी वैष्णव का नाम भी है। इसके साथ ही पशुपति पारस, जिसको लेकर ये बात अभी सामने आई, चिराग पासवान ने इस बात का भी जिक्र किया है कि मैं इसके खिलाफ में आगे जाऊंगा, कोर्ट तक जाऊंगा, ये बात लगातार वो कहते आए हैं। इसके साथ ही किरण रिजिजू की बात करें, उनका नाम सामने है, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव, इसके साथ पुरुषोत्तम रुपाला, किशन रेड्डी जिसका नाम सामने आया था, अनुराग सिंह ठाकुर प्रमोशन लिस्ट में इनका नाम था, पंकज चौधरी, इसके साथ अनुप्रिया सिंह पटेल उत्तर प्रदेश से, ये बड़ा नाम है जिसका माना जा रहा था कि उनको जरूर मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, मजबूत जगह मिल सकती है। हालांकि कौन सा मंत्रिमंडल होगा आगे पता चल पाएगा। सत्यपाल सिंह बघेल का नाम सामने आ चुका है, इसके साथ ही राजीव चंद्रशेखर का नाम सामने आ चुका है। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो संभावित नहीं थे, सरप्राइज हैं। इसके साथ सुश्री शोभा का भी नाम सामने आ चुका है, भानु प्रताप सिंह वर्मा का नाम है और दर्शना विक्रम जरदोश का नाम सामने आ चुका है। मीनाक्षी लेखी जिन्होंने मुलाकात भी की थी, अन्नपूर्णा देवी, नारायण स्वामी, कौशल किशोर का नाम है, अजय भट्ट का नाम है, इसके साथ बीएल वर्मा, डॉक्टर श्री अजय कुमार का नाम सामने है, चौहान देवेंश का नाम सामने है, भगवंत कुआ का नाम सामने है। बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जैसा हम लोग लगातार जिक्र कर रहे थे कि वो सरप्राइजिंग है। जी बिल्कुल, और यही है प्राइम मिनिस्टर का स्टैम्प सुचरिता, जिसकी बात हम कल से कर रहे हैं। दिस इज द प्राइम मिनिस्टर स्टैम्प ऑन द कैबिनेट। आप ये 43 का नाम देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसके पीछे कितना ज्यादा, जो वो बोला जा रहा था कि आधा दर्जन इसमें डॉक्टर्स होंगे, 5 इसमें इंजीनियर्स होंगे, 13 इसमें अदर प्रोफेशनल्स होंगे, और अब उस सबको देखा जा रहा है कि किस हिसाब से इनमें उन्हें रखा गया है। अगर आप प्रेजेंट मिनिस्टर्स की बात करें, किरण रिजिजू हैं, इसके अंदर जी किशन रेड्डी हैं, अनुराग ठाकुर हैं, इसके अंदर और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं, हरदीप सिंह पुरी हैं, मनसुख भाई मंडाविया हैं। ये वो नाम है जिनका अब एलिवेशन होना तय है। सुचरिता, जब हम बात कर रहे थे कि हमारे पास 3 या 4 नाम है, उसमें और जोड़ सकते हैं, तो अब आप देख सकते हैं फाइनल लिस्ट किरण रिजिजू की, हरदीप सिंह पुरी की है, मनसुख भाई मंडाविया की है, और पुरुषोत्तम रुपाला की है, जी किशन रेड्डी की है, अनुराग ठाकुर की है। ये वो 6 नाम है जो कि ऑलरेडी मिनिस्टर्स हैं और इस लिस्ट में हैं, तो इनका लगभग एलिवेशन तय है। ऐसे में हमने देखा है 11 नाम जिनको ऑलरेडी हटा दिया गया है, 43 ऐड है, 11 कम है, तो देखना पड़ेगा कि कौन सा पोर्टफोलियो किधर जा रहा है, और अगर क्या कोई और रेजिग्नेशंस भी आते हैं, क्योंकि अभी बताया जा रहा था कि 5 सवा 5 के आसपास करीबन अगले एक घंटे में शिखा और ज्यादा कम से कम 2 से 3 और रेजिग्नेशंस आ सकते हैं। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप सबसे चौंकाने वाला रेजिग्नेशन जो रहा वो डॉक्टर हर्षवर्धन का सामने आए। कोविड के दौर में लगातार जिस तरीके से देश स्ट्रगल कर रहा था, वो नाम सामने आ गया। और उसके बाद में एचआरडी मिनिस्ट्री की बात अगर हम कर ले, वो किसके पास जाएगा, वो भी अपने आप में बड़ा सवाल है। निशंक का इस तरीके से कहा गया कि वो स्वास्थ्य के लिहाज से अभी ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। इसके साथ ही हम विश्वास सारंगी की अगर बात कर ले, उनका नाम भी इसमें सामने आ गया। तो ये बहुत चौंकाने वाले नाम थे। जैसा आपने कहा कि चौंकाने वाले नामों की एंट्री हुई है, तो चौंकाने वाले नामों का इस्तीफा भी हुआ है। अब वो बड़े मंत्रालय किसको जाएंगे? सुचरिता, जब आप और हम बात कर रहे थे तो वो 11 महिलाओं की बात हो रही थी कि महिलाओं का जिस रिप्रेजेंटेशन पे हमेशा सवाल उठता है, इस बार प्रधानमंत्री ने वो करके दिखाया है, और सारे ऑपोजिशन के बावजूद वो करके दिखाया है जो उन्होंने कहा था। सुचरिता, बिल्कुल ऐश्वर्या, 2 बातें हम कर रहे थे। पहला ये कि महिला प्रतिनिधित्व होगा इस सरकार में, वो प्रधानमंत्री ने उस पर अपनी मोहर लगाई है। जैसा हमने कहा कि कई महिला चेहरे इस मंत्रिमंडल में शामिल है, यानी सरकार चलाने में महिलाओं की भागीदारी होगी, जो कहा उसे कर कर दिखाया। दूसरी बात, सिर्फ जो विपक्ष आरोप लगाता रहा कि चुनाव जहां होने हैं वहां का प्रतिनिधित्व, अगर लिस्ट पर नजर डालें ऐश्वर्या, तो डॉक्टर एल मुरुगन तमिलनाडु से आते हैं, वहां के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे हैं, स्टेट प्रेसिडेंट, वहां से उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। श्री जॉन बारला पश्चिम बंगाल से आते हैं, और वैसे ही शांतनु ठाकुर पश्चिम बंगाल, यहां चुनाव हो चुके हैं, लेकिन यहां का प्रतिनिधित्व भी उतना ही जरूरी है। अजय भट्ट कुछ कह रहे हैं, नए मंत्री होंगे, सुनिए। कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि और हम सब चलते हैं, प्रभु उनको शतायु बनाए
और मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। बड़ी बात ये कि क्या कुछ बताया, क्योंकि फोटो तस्वीरें भी सामने आई, प्रधानमंत्री ने सभी को संबोधित भी किया, क्या ऐसी बात बताई जो आपको बहुत? मैंने बताया ना कि विश्व बंधुत्व का जो हमारा लक्ष्य है, जाति धर्म वर्ग क्षेत्र के जो बंधन हैं, इनसे ऊपर उठकर हमको अपने जीवन में काम करना है ताकि भारत अपनी पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। जगत गुरु की जो पहले थी उस ओर हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज वो हमारे आप जानते हैं कि विश्व के नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो जो उनके मूल मंत्र हमेशा बोलते हैं उन्हीं को हम ग्रहण करते हैं। दायित्व बड़ा मिलने जा रहा है, कैसा पर्सनली आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, दायित्व के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं, क्या मिलेगा कैसा मिलेगा। रहेंगे आप? पहले मेरे को वहाँ से निमंत्रण तो आए, जब निमंत्रण आएगा तब फिर इस पर कोई बात पूछना, क्योंकि लिस्ट आ चुकी है उसमें आपका नाम है तो जो भी दायित्व देंगे, जो कार्य करने के लिए कहेंगे तो उस कार्य को हम संभालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने को, बहुत बहुत बधाई रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की तरफ से। तो हमारे साथ अजय भट्ट, वी स्पोक टू श्रवण, वी जस्ट स्पोक टू अजय भट्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजय भट्ट से बात कर रहे थे। अजय भट्ट जो कि अब मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण करेंगे ठीक 6 बजे। उत्तराखंड से आते हैं, एक ऐसा नाम जिस पर चर्चाएं नहीं थी, लेकिन बार बार हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का यही सरप्राइज एलिमेंट है जो 2 महीने तक चर्चाएं हुई। सुहेल के पास जा रहे हैं, पीएम आवास पर मौजूद है। सुहेल, जो चर्चाएं 2 महीने तक हुई, उन्हीं चर्चाओं का और उसी मंथन का ये नतीजा है कि हर एक नाम पर चर्चा होने के बाद कुछ ऐसे नाम जिनको संभावित नहीं माना गया, लेकिन वो आज टीम मोदी का हिस्सा होंगे। तो शरद, अब तक शायद कोरोना की वजह से, अगर हो सकता है इससे पहले भी प्रधानमंत्री ये सोच रहे हो कि टीम को एक्सपैंड करें, अपनी टीम में कुछ और दूसरे चेहरों को शामिल करें। जैसे आपको याद होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया, जैसे ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी उसके बाद से अटकलें लगने लगी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन तब यह संभव हो नहीं सका। कोरोना की वजह से शायद ये अब तक डिले हो रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना की लहर डाउन हुई है उसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब वक्त है टीम को एक्सपैंड करने का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम को बड़ा करने का। और इसके लिए बाकायदा बहुत मंथन हुआ, बहुत माथापच्ची हुई, बहुत कई दिन तक बातचीत हुई और एक एक नाम पर, वो नाम कहां से आता है, उस नाम का अपना एक्सपीरियंस क्या है, उस नाम का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस क्या है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है, यानी पेशेवर तजुर्बा उसका क्या है, राजनीतिक तजुर्बा उसका क्या है, क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उसने अब तक क्या क्या काम किया है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद मनमोहन सरकार में मंत्री रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं, खुद उनका एक राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो बहुत मजबूत है उनका, जहां से आते हैं वो उस लिहाज से भी, और उन्होंने क्या कुछ किया है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजों का पैमाना तय किया गया। उसमें दूसरे नाम आप नारायण राणे ले लें, जो खुद शिवसेना में रहे। नारायण राणे तो वो नेता जो शिवसेना की शाखा के दौर के साथ शिवसेना में रहे। नारायण राणे जब छोड़कर कांग्रेस में आए तो इस उम्मीद के साथ कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बने। अभी स्थिति ये थी कि अभी उनके पास अभी मुख्यमंत्री बनने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई चांस नहीं है, अभी सीट खाली नहीं है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, वहां अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का कभी होगा तो वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। तो इसलिए नारायण राणे जो कि बड़े नेता भी हैं, इसलिए उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। और नारायण राणे शिवसेना की एबीसीडी बखूबी जानते भी हैं। तो ये सारी चीजों को बहुत नजदीक से एनालाइज किया गया है, इस पर बातचीत की गई है, अमित शाह के साथ बातचीत की गई है। इसके अलावा अलग अलग एजेंसीज के जरिए जो फीडबैक मिला है उसके बाद ये तय हुआ है कि ये जो 43 नाम है, इनमें ये लोग, खासतौर पे वो कुछ नाम अलग, 4 से 5 नाम अलग, जिनका प्रमोशन होना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में शानदार काम करते रहे। उनमें अनुराग ठाकुर एक है, हरदीप पुरी उसमें शामिल है, रूपाला उसमें शामिल है। ये वो नाम जो शानदार काम कर रहे थे, इन्हें प्रमोशन मिलने वाला है, इनका पद बढ़ाया जाने वाला है। नए चेहरे जिन्हें इंजेक्ट किया जाएगा, उनके साथ जो तस्वीरें हमने दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आगे बात करेंगे। सर एक ही सीट क्यों मिला? सर एक ही सर एक ही सीट। अरे बोलेंगे सब पर, कहाँ पर परेशान हो यार, एक एक चीज पर बोलेंगे। आई आंसर यू 10 क्वेश्चंस, डोंट वरी। सर एक ही सीट जदयू को क्यों मिली कैबिनेट में? सर एक ही सीट। अरे तस्वीरें देखिए आरसीपी सिंह की। आरसीपी सिंह से सवाल कर रहे हैं पत्रकार। आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष,
जो कि प्रधानमंत्री की इस नई टीम का हिस्सा होंगे। आरसीपी सिंह से पत्रकार सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी में बैठे, उन्होंने कहा मैं सवालों का जवाब दूंगा थोड़ी देर बाद। यानी कि वो मंत्रिमंडल में शपथ लेने के लिए तैयार है आरसीपी सिंह, जो कि चेहरा होंगे जेडीयू के इस नई कैबिनेट में। जेडीयू के कोटे से आरसीपी सिंह मंत्री बन रहे हैं और उनसे पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की है। आरसीपी सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने किस तरह से पूर्व नौकरशाह हैं। देखिए, यही इस मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें सिर्फ राजनीति से जुड़े हुए लोग नहीं, बल्कि कैसे आरसीपी सिंह खुद एक पूर्व आईएएस अफसर है। हिमानी, हम आरसीपी सिंह से बात करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे सहयोगी, वो खुद एक पूर्व नौकरशाह हैं, आईएएस अफसर रहे हैं, और वो अब जेडीयू कोटे से सरकार में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, और लगातार हम ये बात भी यहाँ पर कर रहे हैं सुचरिता। आप देखिए कि इस एक्सपेंशन में सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो दो ही प्रदेशों की हो रही है, दो ही राज्यों की हो रही है। एक तो बिहार है, जिसमें ये माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह तो मंत्री बन ही रहे हैं, क्योंकि पीएम आवास पर पहुंचे थे। तो 4 जो पद यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि 1 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री, लेकिन पीएम आवास पर आरसीपी सिंह ही मौजूद थे। पूरी जो जिम्मेदारी है नीतीश कुमार की ओर से पहले कह दी गई थी कि भाई वो अध्यक्ष हैं, उनको सारी जिम्मेदारी दी हुई है, जैसा वो तय करेंगे तब देखेंगे। और आप ये भी देखिए, आपने बताया कि पूर्व आईएएस अफसर और किस तरह से उनका अब तक का ये जो पूरा एक सफर है वो रहा। आप ये देखिए कि एक टाइम वो भी था जब नीतीश कुमार के और उनके जो रिश्ते हैं वो खराब हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद फिर से एक बार वो नीतीश के करीबी हो गए। तो तमाम जिम्मा, करीबी, ये सारी चीजें भी देखी गई। लेकिन इसके अलावा हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं पशुपति